एमआईएम से जब अपनी उम्मीदवारी मांगी थी, फिर वापस से राष्ट्रवादी की तरफ कैसे आए? एमआईएम से जो है हमारे फर्जन ने उम्मीदवारी मांगी थी, मैंने एमआईएम से कोई उम्मीदवारी मांगी नहीं। और हम लोग एक एमआईएम का कैंडिडेट विड्रॉल करने में कामयाब हो गए और वहां पे हमारे जो है हबीब भाई के अहलिया जो है उन्होंने अभी उनके अपोज में थे उन्होंने। अब इस बार मैदान में उतरे, काफी अरसा लंबा जा चुका है, तो 2015 के बाद से इलेक्शन नहीं हुए और इससे पहले जिनको आपने सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार खुद मैदान में है, उस बारे में सबसे पहले आप बताइए। पहले पिछले बार मैं सन 2000 में 2000 में इलेक्ट हुआ था, उसके बाद में फिर वापस से 2005 में, उसके बाद में फिर एक इलेक्शन में लूज करा, एक वाला थर्ड वाला, और जो चौथा इलेक्शन था उसमें वो लेडीज वार्ड हो गया था हमारा, इसलिए वो इलेक्शन उस बार नहीं लड़ सका। इस बार फिर 6 साल इलेक्शन लेट हो गए। पिछले 10-15 सालों में देखने में आया कि वार्ड में और शहर में, पूरे शहर में ठीक तरीके से काम कहीं भी देखने में नहीं आया। पूरे प्रभाग में ये वार्ड, खास करके ये वार्ड से लेके आप अगर कभी आजाद चौक तक चले गए, चंपा चौक पे चले गए, जिंसी में चले गए, कहीं भी चले गए, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन का है। हमारे पास में खुद जो है हर 15 दिन को पानी आता है, वो भी बहुत कम आता है। काफी लोग यहाँ पे उससे परेशान है पानी को लेकर। तो कॉर्पोरेशन में एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होना, जो कि आपको अच्छा रिप्रेजेंट कर सके, अपने ये जो काम है ये करा सके। न्यू और जो है अभ्यासिका केंद्र अपने वार्ड में जो नहीं है, हम लोग जब पहले थे तो जब भी अभ्यासिका केंद्र को जब कुछ वार्डों में हुई, अतराफ के अपने वार्डा छोड़ के बाहर हुई भी है, लेकिन अपने इलाके में 4-5 वार्ड में कहीं भी अभ्यासिका केंद्र नहीं है। लाइब्रेरी का इस्तेमाल बच्चे करते हैं, स्पेशल स्टडी सेंटर होना चाहिए, तो वो नहीं है। तो इस बार जो है अगर प्रभाग 13 के सभी लोग अगर साथ देते हैं तो इंशाल्लाह आने वाले 1 साल के अंदर हमारे इस प्रभाग में 2 अभ्यासिका केंद्र होंगे और एक डायग्नोस्टिक सेंटर रहेगा, जिसमें कि लोगों को बहुत मिनिमम कॉस्ट में एमआरआई और सीटी स्कैन, पेट स्कैन और जो भी है ये डायग्नोस जो है होगा। जैसे कि तापड़िया डायग्नोस सेंटर आपने देखे, उस तरीके से हम जो है एक बड़ी फर्म से टाई अप करके हमारे प्रभाग में एक डायग्नोस्टिक सेंटर चालू करेंगे। पटेल साहब, पिछले जिस वक्त आप इलेक्शन जीते थे 2 दफा, माहौल कुछ अलग था। कांग्रेस की टोटी बोला करते थे, राष्ट्रवादी उनके साथ गठबंधन में। इस बार जो है जिस तरीके के हालात है औरंगाबाद के या एमआईएम को लेकर, एक बड़ा उनका यहाँ पर पिछले कुछ दिनों देखा आपने, आमदार खासदार रहे, 25 नगर सेवक रहे और बड़ा ताकत के साथ वो लोग उतर रहे मैदान में, और आपकी भिड़त अगर मैं समझूं तो शायद एमआईएम के साथ ही रहेगी। इस मामले में किस तरीके की लड़ाई आपको लग रही है? देखो, यहाँ पे जो है ये हम वो वार्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रभाग को कर रहे हैं। यहाँ पे पार्टी का इतना ज्यादा नहीं होता, एक शख्सियत के ऊपर और अपने काम को देख के, हमारे पिछले कामों को देख के आने वाले समय में हम क्या अच्छे काम कर सकते, लोग इसको बेहतर जानते हैं और वो जान रखकर लोग जो है योग्य उम्मीदवार चुनेंगे और हमारे को जो है मौका देंगे। सर, आज जैसे लास्ट डेट थी विड्रॉल करने की, कुछ आपके प्रभाग में किसी ने विड्रॉल किया है? नहीं, हमारे प्रभाग में जो है हमारे जिम्मेदारों ने काफी कोशिश की कि एमआईएम के कैंडिडेट विड्रॉल हो जाए, लेकिन यहाँ तो नहीं हुए। लेकिन बाजू में जो है हम लोग एक एमआईएम का कैंडिडेट विड्रॉल करने में कामयाब हो गए और वहां पे हमारे जो है हबीब भाई के अहलिया जो है उन्होंने अभी उनके अपोज में थे। उन्होंने एमआईएम के कौन से कैंडिडेट ने विड्रॉल किया? परवीन कैसर खान, प्रभाग नंबर 14। और बाकी किसी प्रभाग में और विड्रॉल हुए होंगे तो शाम तक न्यूज आ जाएंगे। और ये एमआईएम का विड्रॉल बोले तो इटसेल्फ उनकी हार है। जिस तरीके से राष्ट्रवादी को लेकर एक स्टेज से हर वक्त एक बात कही जाती है कि अजीत दादा राष्ट्रवादी को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना, इस तरीके के नारे आप लगेंगे, कैसा फेस करेंगे आप? नहीं, फेस का क्या है, मैं पिछली बार भी जो है राष्ट्रवादी से ही 2 टर्म नगर सक रहा हूं। उस टाइम में मैं एमपीसीबी पे भी डायरेक्टर था और उन 10 सालों में इस वार्ड की जनता ने देखी कि अजीत पवार एक सेकुलर नेता है,
वो किसी के साथ अलायंस किए सत्ता में रहने के लिए, क्योंकि उसके सिवा कहीं काम हो नहीं पाता। आज अगर कभी शायर को कोई बजट है, ये है, आज अगर हम सत्ता में अगर हमारा हिस्सा है हमारी पार्टी का, तो आज हम इलेक्ट होने के बाद में इस शहर के लिए, प्रभाग के लिए नहीं बल्कि शहर के लिए अच्छे काम, अच्छी तरतूद हम लोग करा सकते हैं। और अजीत दादा हमारे लिए प्रूवन है। उस टाइम में जब हम 10 साल थे, कई ऐसे मसले मसाला आए जिसमें उन्होंने हमको सपोर्ट किए, और इस चीज की कोई नहीं है। ये पॉलिटिकल जो है एक रूमर्स है कि भाई वो जो भी हादसा हुआ है तो उसके खिलाफ भी उन्होंने ये कहा है। अच्छा, अहमद नगर के जो वाकयात है उसको लेके अजीत दादा ने जो है ये कहा है। अच्छा, उसके अलावा एक और मैं आपको बताता हूँ, एआईएमआईएम से आपने भी उम्मीदवारी मांगी थी। इस तरीके की बात है कि एमआईएम से भी आपने उम्मीदवारी मांगी थी, कांग्रेस की तरफ क्यों रुख नहीं किया आपने? क्योंकि अगर राष्ट्रवादी का मैं देखूं, उतना पड़ाव यहाँ पर नहीं है इस वक्त। अगर आप चाहते तो कांग्रेस की तरफ जाते, वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन में आप कहीं ना कहीं दो टिकट मांगते। एमआईएम से जब आपने उम्मीदवारी मांगी थी, फिर वापस से राष्ट्रवादी की तरफ कैसे आए? एमआईएम से जो है हमारे फर्जन ने उम्मीदवारी मांगी थी, मैंने एमआईएम से कोई उम्मीदवारी मांगी नहीं। और हम लोग पहले से ही एनसीपी में थे, आज भी एनसीपी में है, और हम लोगों का अच्छी तरीके से काम करेंगे। हमारे वार्ड के, इस वार्ड ने 2 बार एनसीपी को देखा है और हम सभी ने उनका काम देखा है। कोई चीज में हमारे को, कोई बजट में, काम में, कॉर्पोरेशन में कहीं दिक्कत ऐसी मोहल्ले में आती है, मान लो जैसा हम ये स्टडी सेंटर के लिए जा रहे हैं, कुछ बजट की कमी है, ये है वो है, तो हम उसको फोकस कर सकते हैं वहां से। बाकी कांग्रेस का जो है तो उसका वजूद जो है बहुत खत्म हो चुका है, उनके ग्राउंड पे कार्यकर्ता नहीं है। और पार्टियां इलेक्शन नहीं लड़ रही, ये इलेक्शन जो है शख्सियत पे वार्ड के इलेक्शन है। हम लोग ये पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कल किसी का कुछ भी काम है वार्ड में, तो वो वार्ड के छोटे मोटे काम हमारे जरिए होते हैं। अगर गवर्नमेंट में किसी का काम है तो हमारी पार्टी, हमारे नेता अजीत दादा पवार वहां मौजूद है, जिन्होंने पिछले 3-4, अभी जो पिछले टर्म में जितना भी जो जिनको जो महीना दे रहे, लाड़के बहन को, इसको उसको जो दे रहे, हमारे वार्ड के भी कई महिलाओं को इस योजना का लाभ हो रहा है। आने वाले समय में भी उस योजना का लाभ हमारे महल्ले से ज्यादा जो गरीब लोग हैं हम उनको दिलाएंगे। आप कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है शख्सियत का है, पार्टी का नहीं, लेकिन एमआईएम ने जो पैनल उतारा है वो पूरा यूथ उसमें नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप यूथ तक पहुंचने में कामयाब रहे या नहीं रहे? क्योंकि उनका जो पैनल है यूथ आइकॉन के नाम से जाना जा रहा है। आजकल जो है यूथ को भी जो है मार्गदर्शन की जरूरत है। यूथ जो है उनको भी मार्गदर्शन की जरूरत है। जो आप जिन यूथ की बात कर रहे हैं, तो फिर उन लोगों को तो कॉर्पोरेशन समझने में 2-4 साल लग जाएंगे। उसमें जो अनुभवी लोग रहते हैं, वार्ड को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो शहर में जिस तरीके से 25-50 साल से आजादी के बाद से जो मामला चले आ रहा है, तो हम लोग ने कास्ट के ऊपर कभी वोट नहीं दिए, हमने प्रोग्रेस के ऊपर वोट दिए, जिस किसी को भी दिए। तो एमआईएम के उसमें हमको कोई प्रोग्रेस दिखा नहीं, ना तो ये काम कराने में सक्षम रहे, ना मतलब इनके आपस में ही इतने झगड़े हैं। फिर ये लोग पैसे देके टिकट देते हैं। इनके जो काम, जिनके कोई काम नहीं थे, ये वो आज कहां से कहां चले गए। आपके इम्तियाज जलील साहब को देख लो आप, क्या उनकी क्या हालत है आज शहर में। आज वो मेरे को ऐसा लगेगा कि शायद वो प्रचार करने को भी नहीं निकलेंगे। आप प्रभाग नंबर 13 की जनता से किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे? मैं प्रभाग नंबर 13 की जनता से अपने काम के बदले में, जो पिछली बार मेरा अनुभव रहा है वार्ड को, उसके बाद भी जो पिछले, जब से मैं यहाँ हूं, जो वार्ड के लोगों को मेरा अनुभव है, वो अनुभव के ऊपर और लोगों की जो अपेक्षा है वो 100% मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। जो भी काम है वार्ड के प्रायोरिटी के ऊपर, और लोगों को मेरे पे भरोसा है उतना, पूरे प्रभाग को। पटेल साहब, आपके एरिया में महानगर पालिका की जगह है, फातिमा स्कूल के, अगर मैं आगे जाता हूँ, वहां पर हर वक्त कहा जाता है कि हॉस्पिटल यहाँ पर बनाएंगे, उसके ऊपर इलेक्शन होते हैं कैसर कॉलोनी के। नहीं, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जगह जो है, हमारे से जो पहले नगर सेवक थे मोहसिन भाई, उनकी संस्था को जो है हेल्थ क्लब को लीज पे कॉर्पोरेशन ने दी थी। जब हम 2000 में इलेक्ट होके आए, तो 2002-2003 में कॉर्पोरेशन ने वो लीज उनकी रद्द कर दी, और आज वो जगह कॉर्पोरेशन के मालिकी की है, खाली पड़ी हुई है। वहां अगर कोई प्रपोजल है तो कर सकते हैं, लेकिन जगह उतनी बड़ी नहीं है जितना कि हम लोग सोच रहे हैं। जगह की साइज जो है छोटी है, 2-2,500 फुट है। तो अब्बासी का केंद्र हम वहां शुरू कर सकते हैं। वापस शुरू हाँ, कर देंगे इंशाल्लाह। जो इलेक्शन हो रहा है,
ये सिर्फ अपने वार्ड के नहीं, पूरा प्रभाग के वोट आपको लेना है, लोगों के पास जाना है। आप सिर्फ कैसर कॉलोनी नहीं बल्कि अल्तमश कॉलोनी तक के आपको जाना है, वहां से फिर आपको इतना बड़ा राउंड आपको लगाना है। कैसा कन्वेंस करेंगे? और आपके साथ के जो उम्मीदवार है उनका पहला इलेक्शन है, आपके पास अनुभव है, लेकिन आपके पैनल में जो है वो तो पहली मरतबा मैदान में है, तो कैसा आप हैंडल करेंगे सारी चीजें? अभी क्या है, देखो, हमारा ऐसा मानना है कि उम्मीदवार को जो है आइडेंटिटी भी होना चाहिए, उम्मीदवार को एक आइडेंटिटी भी होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आइडेंटिटी, और मैं जिस तरीके से पूरे प्रभाग में आज तक घूमता हूं, प्रभाग के अलावा पूरे शहर में, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा शहर में भी मेरे कहीं संबंध नहीं है प्रभाग छोड़ के, मेरे पूरे शहर में संबंध है, इसलिए पूरे शहर में। प्रभाग तो छोटा ही है। आपके प्रचार के लिए एनसीपी के कोई बड़े नेता आपके प्रभाग में आने की कोई उम्मीद है क्या? अभी आज विड्रॉल की लास्ट डेट थी, आज हो गई, कल चिन्ह वाटप हो जाएगा। अभी हमारे पार्टी का बिल्कुल जो प्रोग्राम है आएगा, प्रोग्राम आने के बाद में इंशाल्लाह डेट डिसाइड करेंगे, स्पॉट फाइनल करेंगे, और जब वो वार्ड में कोई प्रोग्राम होगा तो हमारे प्रभाग में भी विजिट देंगे। इसके पहले भी अजीत दादा जो है कई बार हमारे वार्ड में विजिट दे चुके हैं, जितने मिनिस्टर थे एनसीपी के वो विजिट दे चुके हैं सभी। आज जो यूथ है, जब मैं कॉर्पोरेटर था जिस टाइम में, वो यूथ उस टाइम में भी मेरे साथ में था, और वो यूथ आज भी मेरे साथ में है। आपके अजीत दादा और शरद पवार से काफी करीबी ताल्लुकात रहे हैं, तो क्या इसका फायदा इस बार के इलेक्शन में देखने को मिलेगा? बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद में उसका फायदा पूरे शहर को और हमारे सभी लोगों को होगा। और हम जो है विकास के दम पे वोट मांग रहे हैं, हम कोई कम्युनल उस पे या कोई पैसे की उधरपट्टी करके या पैसे देके टिकट लेके या पैसे बांट के जीतने के लिए हम इलेक्शन में नहीं खड़े। हम हमारे काम के दम पे और आगे काम करने के दम पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपने कहा पैसों नहीं देंगे आप, और ऐसा तो माहौल बनेगा कि जज्बातों से खेला जाएगा, जज्बातों के साथ वोट लिए जाएंगे। नहीं, लोग इतने ना समझ नहीं है, जैसा कुछ लोग एमआईएम के बड़े नेता समझते होंगे कि हमारे लोग जज्बाती है, फेंक जाते हैं, इनका वापर करके ले लो, ऐसे लोग हमारे नहीं है। लोग उनके भाईकाओं में 1-2 बार आके जा चुके हैं, अभी देख लिए लोगों ने, उनकी खुद की क्या हालत है उनको ये अभी सामने आपको दिख जाएंगे। अभी जो एमआईएम के टिकट काटे गए जिसमें मांझी नगर से जो एमआईएम से नाराज है, तो क्या उन लोगों से आपकी कोई बातचीत हुई? नहीं, हमारी उनसे कोई बात समर्थन लेने की? नहीं, हमारी कोई बात उनसे अभी तक हुई नहीं। आगे अगर उनसे कोई बात होंगी, वो हमको समर्थन देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। आपके पैनल में कौन कौन है आपके साथ? हमारे पैनल में अनम दुर्रानी और नुसरत खान, रहमान खान, जो कि दोनों कैंडिडेट मेरे साथ में है। हम 3 लोगों का पैनल है, हम तीनों इसी वार्ड के हैं, इसी वार्ड में छोटे से बड़े हुए हैं, और सभी कैंडिडेट हमारे सोशल वर्क में इन्वॉल्व है, जिनका 10-15 साल से, वो चाहे नगर सेवक हो ना हो, लेकिन हम पूरे सोशल वर्क में इन्वॉल्व हैं। इवन कोरोना में भी आपने देखा होगा, कोरोना के भी आपने मेरे वीडियोस देखे वगैरह, लोगों के लिए हमने झटे उस टाइम में भी काम किए। हम सोशल वर्क में पहले से ही एक्टिव है। प्रभाग चुनाव है, प्रभाग में लोग कैसे वोट मारे, एक अपील कर दिया। प्रभाग अभी कल चिन्ह वाटप हो जाएंगे, उसके बाद जो है उसके एक मशीन के सैंपल बना के भाई किस तरीके से वोटिंग करना है, कैसी कैसी मशीन है, फर्स्ट टाइम वोटिंग हो रही है, तो लोगों को हम समझाएंगे, और हमारा अभी कौन से मशीन पे कैसा नंबर है, कौन से कैंडिडेट का किस पे नंबर है, ये सब देख के कल रणनीति तय की जाएगी।